Hey guys, welcome to my channel. Today I will share my key analysis in what should be my next 6 month strategy with you. So let's start. Here is my complete analysis जो कि मैंने खुद बनाया है बैठकर प्रॉपर हर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया और मैंने देखा कि पिछले साल मेरी क्या गलतियाँ हुई थी, क्या मैंने छोड़ा और कहाँ मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो पहले सारी गलतियों को मैंने कवर किया है इन 6 मंथ्स में। तो देखते हैं सीओए मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। ये एक मिस हो गया था, टाइम नहीं बचा था। वैसे तो मैंने पेपर को 2.5 आवर में ही कंप्लीट कर लिए थे, बट फिर रीचेकिंग करने में टाइम चला गया था तो इस पे वापस आने का टाइम नहीं मिला। तो सीओए में मेरे 6 मार्क्स से टोटल आए, तो इसमें से 5 स्कोर मेरा 5 आउट ऑफ 6 बना था। कंपाइलर डिज़ाइन भी ठीक था। ये एक बेसिक ब्लॉक के क्वेश्चन मेरा एक गलती हुआ था, जो कि मैं कॉन्सेप्ट ही मेरा सही नहीं था। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मिसमैच था। मैंने बेसिक ब्लॉक और नोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता था मुझे उतना, इसलिए गड़बड़ हुआ था, नहीं तो ये 2 मार्क्स कहीं ना जाते। तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग में 4 आउट ऑफ 6 बने थे, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ गलत था। रेटिंग सिस्टम यहाँ भी सिर्फ एक गलती हुई थी मेरी, और मेमोरी एलोकेशन में। और मेरा डीबीएमएस में एक गलती यहाँ हुई थी, माइनर से मिस्टेक हुई थी जस्ट, और इसकी वजह से मेरा ये चला गया था। 2 मार्क्स का यहाँ भी गया था। 8 आउट ऑफ 10 डीबीएमएस में, 6 आउट ऑफ 10 ओएस में बना था। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में मैचिंग लेयर्स में मैंने मिस्टेक किया। मुझे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे लगा था और थोड़ा मिस्टेक हो गया था जल्दी में, इसलिए इसको भी कोई बात नहीं। 5 आउट ऑफ 6 नॉट बैड, ये भी सही था। कंप्यूटर प्रोग्राम, यहाँ पे मेरा एक एनईटी पॉइंटर्स वाला इतना बेकार गलती हुआ था ये, कि मुझे भी नहीं पता मैंने ये गलती क्यों की। लेकिन हो गया था। यहाँ 4 आउट ऑफ 6 बना। टीओसी, जिसको मैं अपना सबसे बेस्ट सब्जेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मानता हूँ, सबसे ज़्यादा गलती मैंने यहीं कर गया, जो कि मेरा रैंक बहुत गिरा दिया इसने। मैंने रेगुलर और नॉन रेगुलर में जो डिफरेंस होते हैं लैंग्वेजेस के, वहाँ गलती किया है। कॉन्टेक्स्ट फ्री गलती किया है। डीएफए मिनिमाइजेशन गलती किया। 10 मार्क्स का टीओसी आया था, इसमें से आउट ऑफ मुझे सिर्फ 4 ही मार्क्स मिले थे। सबसे बड़ा मेरा लॉस यही हुआ था टीओसी में। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस डीएस से, जिसको ये मेरी 2025 में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में गलती हुई थी, जो मैं सोचा था कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता था इन दोनों से, इन सब सब्जेक्ट पे। टीओसी हुआ, डीएसए हुआ, एल्गोरिथम, सी प्रोग्रामिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते थे, और सारे मार्क्स मेरे जो गए हैं सब इन्हीं सब में गए थे। तो इस बार मैंने फिर से इसे पूरा कवर किया हुआ है 6 मंथ में। होप सो आगे गलती नहीं होगी। अब तो ये टेस्ट सीरीज बताएगा कहाँ पे कितनी मिस्टेक हो रही है, फिर उसको कवर करेंगे। तो इसी तरह एल्गोरिदम में मेरा रिकरेंसिलेशन का एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 1 मार्क्स का, फिर भी 6 आउट ऑफ 7 मिल गए थे मुझे। डीएसए में बबल सॉर्ट का सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि टाइम नहीं था लास्ट में, यही 2 क्वेश्चन मिस हुए थे। एक सीओए का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था एड्रेसिंग मोड का, और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था बबल सॉर्ट का। 1 मार्क्स के थे दोनों, मिस हो गए। लिंक लिस्ट इतना आसान होता है ये, लेकिन वो होता है ना, कोड पढ़ते रहो, फिर एक बार रिवीजन नहीं करोगे तो एक भी इधर उधर लिंक गया, एक भी इधर उधर उसका अगर पॉइंटर इधर उधर हुआ तो गया आपका क्वेश्चन। वही हुआ था मेरे साथ। मैंने एक पॉइंटर को कहीं और कर दिया, वो गलत हो गया था। ये भी डीएलडी 6 आउट ऑफ 6। डिस्ट्रिक्ट मैथ, जिसको मैं अपने इंजीनियरिंग मैथ से स्ट्रॉन्ग मानता था, उसमें भर भर की गलतियाँ हो गया। सारे मार्क्स मेरे इन्हीं सब में रहे, जिनको मुझे लगता था कि मैं इसमें तो आसानी से सब कर लूँगा। तो डिस्ट्रिक्ट मैथ में फंक्शन के क्वेश्चन गलत हो गए, प्रेडिकेट लॉजिक गलत हो गया, ग्रुप गलत हो गया। 3 आउट ऑफ 8 ही बन पाया यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें 8 आउट ऑफ 8 बने थे। और एप्टीट्यूड में मेरा 15 आउट ऑफ 15 था। एप्टीट्यूड में मुझे पहले ही पता था मुझे दिक्कत नहीं होगी, 12-13 भी आते तो भी आई विल एक्सेप्ट इट, बट इजी क्वेश्चन थे, 15 आउट ऑफ 15 बन गए थे आसानी से। तो जितने भी थे मैंने पहले इन मार्च से मैंने वही गो क्लासेस के स्टार्ट कर दिया था, वो कोर्स लेकर। और मैंने सारे जितने भी ये रेड रेड देखना है जो गलतियाँ हुई है, मैंने इन्हीं टॉपिक को पहले सारा कवर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं टेस्ट सीरीज बाई करूँगा,
और इस सीरीज़ में जो भी टॉपिक टेस्ट होगा उस टॉपिक का रिवीजन करूँगा, देन उसका टेस्ट दूंगा, देन एनालिसिस, देन रिवाइज, यही सब हमारा कंटिन्यू चलेगा। और जो भी पॉइंट होगा जो मुझे लगता है कि नहीं चलो नया कॉन्सेप्ट है या मैं मिस कर रहा हूँ या भूल सकता हूँ आगे, तो उसको मैं अपने नोट्स में ज़रूर लिखता हूँ ताकि मैं सेकेंड टाइम जब रिवाइज करने आऊँ तो तुरंत दिख जाए और मुझे समझ में आया कि मैंने ये गलती पहले कर चुका था, आगे नहीं कर पाया। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है और यही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। तो ओवरऑल क्या था, मैंने 76 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, इसमें से -2.33 हो गया था और ओवरऑल स्कोर मेरा आया था 73.67 आउट ऑफ 100। बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70.51 हो गया था और मेरी रैंक 504 आ गई थी। यही टीओसी अगर मैं 4 मार्क्स और 6 मार्क्स यहाँ मिल जाते और डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में मैं गलती ना किया होता और ये सी प्रोग्रामिंग के 1-2 बच जाते, सिर्फ 6 और 7 मार्क्स मेरे अगर बढ़ गए होते तो अंडर 200 रैंक होती मेरी और मैं किसी अच्छे IIT में आ जाता। बट यही सब मिस्टेक हुई है। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को अपना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर गलती हो सकती है, जहाँ आप मेरा देख रहे हैं ये सारे मेरे ओवर कॉन्फिडेंस में गया। मैंने इसको इतना जल्दी किया था, जल्दी करके 2.5 घंटे मैंने पेपर सारा कंप्लीट कर लिया था। सब रिवाइज किया, इन सबों को उतना रिवाइज नहीं किया। मैं कहा ये तो सही होगा। बाकी COA CD OS CN DBMS सारा मैंने रिवाइज किया था, फिर भी एक वो तो माइनर मिस्टेक हुई थी, बाकी सारा ऐसा था। सो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो अगले मैं 6 मंथ क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट 3 मंथ मेरा यही प्लान होगा कि मैं सारे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट कवर करूँ। मैं एक दिन रिवाइज करूँगा, नेक्स्ट डे टेस्ट और एनालिसिस करूँगा, उसका जो गलती होगा उसको फिर से रिवाइज करूँगा। मतलब एक पार्टिकुलर टॉपिक टेस्ट को मैं 2 दिन दूंगा, उसमें रिवीजन, एनालिसिस एंड देन रिवीजन, ये चलेगा मेरा। सारे टॉपिक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं सब्जेक्ट टेस्ट दूंगा। इन 3 मंथ्स में बस यही चलेगा, टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, रिवाइज एंड रिवाइज। और अगले 3 मंथ्स जो बचेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन तीनों में फुल लेंथ टेस्ट दूंगा मैं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट किसी के भी होते हैं तो अक्टूबर या नवंबर के बाद ही ओपन होता है। तो फुल लेंथ टेस्ट इसीलिए मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ इनफ होते हैं फुल लेंथ देने के लिए। फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पे दूंगा और कम से कम 20+ फुल लेंथ दूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने 20+ फुल लेंथ दिया था, इस बार वो 25 या 26, तो भी जितना भी होगा मैं दूंगा और देखते हैं फिर क्या होता। तो लास्ट टाइम मेरे टेस्ट सीरीज में मेरा मैक्सिमम स्कोर एक कर आया था 82 और मिनिमम आया था 45। शुरू में जब दिया था तो 60 आते थे, कभी 55 पे 45 भी एक बार आया था और लास्ट आते आते 70 अबव ही स्कोर हो रहा था और एक बार 82 भी गया था। लास्ट टाइम मैंने 3 टेस्ट सीरीज लिया हुआ था, RBR का, CS का लिया हुआ था मैंने, मेडिसी का CS का लिया हुआ था और गो क्लासेस का भी मैंने लिया हुआ था। बट गो क्लासेस का मैंने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था, बट गो क्लासेस ही सबसे बेस्ट निकला था। मैंने गो क्लासेस का एकदम लास्ट में टेस्ट सीरीज दिया था, बस उसमें जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए थे वो बेस्ट थे, बेस्ट। इसीलिए मैंने इस बार इनका कोर्स लेने में सोचा था नहीं, बिल्कुल मैंने ले लिया। काफ़ी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खासकर दीपक सर। उनका तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा एकदम क्लियर करेंगे ना डीप में जाके कि भूल ही नहीं सकता कभी यार, भूल ही नहीं सकते। मैंने पिछले बार पढ़ना इनका स्टार्ट किया था दिसंबर के बाद, ही मतलब 1 मंथ ही रहा होगा मैं, जब मैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जब देखने लगा, जब गलतियाँ हो रही थी इनके टेस्ट सीरीज, इनकी ही टेस्ट सीरीज में 45 आए थे, मेरा उधर 65 to 70 आ रहे थे। बट वो क्लासिक के टेस्ट सीरीज में आते मेरा 45-50 आने लगा। मैं कहा ये क्या हो गया। फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, तब समझ में आया कभी कितना कंसेप्चुअल गैप, कितना गैप। फिर धीरे धीरे गैप कवर किया था मैंने 1 मंथ में, बट उतना हुआ नहीं था। बट इस टाइम काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। देखते हैं टेस्ट सीरीज जब बताएगा क्या करेंगे, गलती होगा तो फिर कवर करेंगे। टाइम अभी 6 मंथ का है, हो जाना चाहिए। तो मैं 2-2 दिन के गैप पे टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट करूँगा, फिर सब्जेक्ट टेस्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट दूंगा और लास्ट में मैं
PYQ को एज अ फुल लेंथ दूंगा, कम से कम 10 साल का ज़रूर दूंगा। पिछले बार मैंने किया था, 5-6 साल का किया था, और उससे कॉन्फिडेंस आता है। आपको रियल एग्ज़ाम को लगे कि हाँ, अगर अच्छा स्कोर होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है उससे कि आप रियल एग्ज़ाम में इतना स्कोर कर पा रहे हैं। उससे आपको मेन एग्ज़ाम जब होगा ना, आपको उसमें बहुत बूस्ट मिलता है। तो शुरू में मैं यही करूँगा, टॉपिक टेस्ट दूंगा 2-2 दिन के गैप पे, और उसके मार्क्स, उसका एनालिसिस सारा मैं आप लोग से शेयर करूँगा यूट्यूब पे ही। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों का भी। आप लोग को बहुत कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, बहुत चीज़ें न्यू सीखने को मिलेगी, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। जितने लोग होंगे उतना मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग।